कि महापद्मनंद का कौन सा व्यक्ति मित्र था, तो पाणिनि, या पाणिनि किस प्रसिद्ध शासक के मित्र थे, तो वो है महापद्मनंद। कौन से वंश के शासक दिखाई देते हैं महापद्मनंद, तो उत्तर है नंद वंश। प्रश्न में जो पूछा गया कि दुनिया का, संसार का सबसे छोटा महासागर, तो सबसे छोटा महासागर या सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड जो हमको दिखाई देता है वो है, उस हिसाब से, दोनों हिसाब से आपको इसको याद रखना होगा कि कोटोपैक्सी की लोकेशन क्या है, प्लस इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है कि कोटोपैक्सी नाम का ज्वालामुखी कहां पर स्थित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज यहां पर हम देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्न। उन सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि हमारी जो संस्था है, उस संस्था में जो कि पिछले विगत 20 वर्षों से कार्य कर रही है, उस संस्था में फिर से नए बैचेस शुरू कर दिए गए हैं। और वो जो नए बैचेस हैं वो रेलवे के, एसएससी के, व्यापम के, सीजीपीएससी के और बैंकिंग से रिलेटेड नए बैच शुरू हो चुके हैं। तो आप में से जिसको भी इनकी तैयारी करनी हो वो लोग यहाँ पर आकर के उन चीज़ों की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। हमने जो टॉपिक शुरू किया है वो है आपका सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि दिल्ली पर अर्थात भारत पर शासन करने वाली प्रथम शासिका या प्रथम महिला शासिका कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चांद बीबी, दूसरा है रजिया सुल्तान, तीसरा है जीजाबाई और चौथा ऑप्शन दिया बेगम हजरत महल। तो याद ये रखना है, ध्यान ये रखना है आपको कि दिल्ली पर राज करने वाली, मतलब शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को भारतीय इतिहास की प्रथम महिला शासिका या प्रथम मुस्लिम महिला शासिका भी माना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि रजिया सुल्तान ही प्रथम महिला शासिका या प्रथम मुस्लिम महिला शासिका मानी जाती हैं। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। वहीं पर अगर हम बात करें कि ये जो रजिया सुल्तान है किसकी पुत्री थी, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो है दास वंश या गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक है, जिसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उसी इल्तुतमिश की पुत्री मानी जाती है कौन, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान को भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका भी माना जाता है। तो ये ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नटराज जिन्हें नृत्य के देवता की माना जाता है की मूर्ति है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो नटराज की मूर्ति जो भारतीय इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है, जिन्हें एक तरह से नृत्य का देवता भी माना जाता है, ये मूर्ति किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाई गई है। तो यहाँ पर 4 वंश दिए गए हैं। पहला है पल्लव वंश, दूसरा है चोल वंश, तीसरा है मौर्य वंश और चौथा ऑप्शन दिया गया है काकतीय वंश। तो आपको इस मूर्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये जो मूर्ति है, सबसे पहले तो इसके बारे में जान लीजिए कि ये मूर्ति है किसकी। तो ये मूर्ति है भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव ने जो तांडव नृत्य किया था, उस तांडव नृत्य पर आधारित है ये नटराज रूप। तो भगवान शिव के तांडव नृत्य के नटराज रूप पर आधारित है ये मूर्ति, नटराज मूर्ति। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस मूर्ति को जिस वंश के शासकों ने प्रसिद्धि दिलवाई है, उस वंश का नाम है दक्षिण भारत का सबसे महानतम वंश, और वो वंश है आपका चोल वंश। तो आप सभी को पता है कि दक्षिण भारत में संगम काल में आपको महानतम वंश दिखाई देते हैं 3, चोल, चेर और पांड। उन्हीं में से एक जो चोल वंश है, उन्हीं चोल वंश के शासकों को या राजाओं को इस नटराज रूप की मूर्ति को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, चोल वंश। याद रखेंगे, चोल वंश के शासकों ने ही इस नटराज रूप की मूर्ति को प्रसिद्धि दिलाई थी, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो नटराज रूप की ये जो मूर्ति है, इससे जुड़ा हुआ जो प्रथम मूर्ति है, या एक तरह से बोल सकते हो कि इससे जुड़ा हुआ प्रथम जो मंदिर है वो दक्षिण भारत में ही है, जिसका नाम चिदम्बरम मंदिर भी दिखाई देता है। तो दक्षिण भारत का जो चिदम्बरम मंदिर है वो इसी नटराज रूप को समर्पित है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है पाणिनि का और उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रश्न में ये पूछा गया है कि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो 4 ऑप्शन है। पहला है भाषा और व्याकरण के, दूसरा दिया है आयुर्वेद के, तीसरा दिया है खगोल विज्ञान के और चौथा दिया है जीव विज्ञान के। तो याद रखेंगे कि जो पाणिनि है वो भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूछा जाता है कि पाणिनि किस विषय के विद्वान हैं, तो उत्तर है उसका भाषा और व्याकरण के। और ये पाणिनि वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के प्रथम ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो याद रखना है आपको कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ जिसका नाम आपको अष्टाध्यायी दिखाई देता है, उस अष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय एक तरह से दिखाई देते हैं, उस ग्रंथ के रचयिता कौन दिखाई देते हैं, पाणिनि। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बात की जाए इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भाषा और व्याकरण की।
साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पाणिनि है वो किस काल के व्यक्ति हैं, तो प्राचीन काल के व्यक्ति हैं और ये ऐसा माना जाता है कि ये भारतीय इतिहास के एक महानतम वंश नंद वंश के एक महान शासक महापद्म नंद के मित्र थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके मित्र थे, तो याद रखना है कि नंद वंश के महानतम शासक महापद्म नंद के मित्र माने गए हैं। कौन? पाणिनि। तो कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि महापद्म नंद का कौन सा व्यक्ति मित्र था, तो पाणिनि, या पाणिनि किस प्रसिद्ध शासक के मित्र थे, तो वो है महापद्म नंद। कौन से वंश के शासक दिखाई देते हैं महापद्म नंद, तो उत्तर है नंद वंश। तो नंद वंश के शासक महापद्म नंद और पाणिनि आपस में मित्र थे और ये जो पाणिनि हैं भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान हैं और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ध्यान रखेंगे कौन से विषय की, तो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? 4 ऑप्शन है, काओ, दूसरा है एराबिका, तीसरा है केगा और चौथा दिया है कॉन्स्को। तो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कौन सी किस्म की कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉफी जो एक पेय पदार्थ है उसके कई किस्में पाई जाती हैं दुनिया भर में, भारत में भी कई प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। प्रश्न ये पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस किस्म का उत्पादन किया जाता है या कौन सी कॉफी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भारत में। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में जो कॉफी भारतीयों के द्वारा जिसका सबसे ज्यादा सेवन किया जाता है वो है अरेबिका किस्म की कॉफी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अरेबिका, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अरेबिका जो है वो कॉफी जो है भारत के लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पी जाती है या उपयोग की जाती है। अगर वहीं बात करें कि भारत में किस राज्य का कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो वो राज्य है आपका कर्नाटक। तो सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है और भारत में सबसे ज्यादा जिस कॉफी का सेवन किया जाता है वो है अरेबिका किस्म की कॉफी। तो ये ध्यान रखना है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? 4 ऑप्शन है, पहला हिंद या इंडियन ओशियन, दूसरा है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, तीसरा ऑप्शन दिया है आर्कटिक महासागर आर्कटिक ओशियन और चौथा ऑप्शन दिया है अंध महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन। तो इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि प्रश्न में जो पूछा गया है कि दुनिया का, संसार का सबसे छोटा महासागर, तो सबसे छोटा महासागर या सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड जो हमको दिखाई देता है वो है आर्कटिक ओशियन यानी कि आपका ऑप्शन सी आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक महासागर जो है उसे संसार का सबसे छोटा महासागर माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ दिखाई देती है, तो इसकी लोकेशन हमको दिखाई देती है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव के पास। तो उत्तरी गोलार्ध का आप जो उत्तरी हिस्सा देखते हैं उत्तरी ध्रुव के आसपास का, नॉर्थ पोल के आसपास का, तो जो नॉर्थ पोल के आसपास का एरिया है वहीं पर आपको ये महासागर लोकेटेड यानी कि स्थित दिखाई देता है। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर, और ये इसे दुनिया का सबसे छोटा महासागर माना जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी एक जगह है, एक स्थान है और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि कोटोपैक्सी जो जगह है उसी जगह पर एक ज्वालामुखी भी स्थित है। तो उस हिसाब से, दोनों हिसाब से आपको इसको याद रखना होगा कि कोटोपैक्सी की लोकेशन कहाँ है, प्लस इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है कि कोटोपैक्सी नाम का ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका इक्वाडोर, दूसरा है आपका जापान, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और चौथा ऑप्शन दिया है कनाडा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जिसमें पूछा गया कि कोटोपैक्सी कहाँ है या कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी आप इसको समझ सकते हैं, वो कहाँ स्थित है, तो कोटोपैक्सी या कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी पर्वत भी है और उसी में है आपको एक ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। तो कोटोपैक्सी वोल्केनो या कोटोपैक्सी माउंटेन की लोकेशन पूछा गया है इस प्रश्न में और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है इक्वाडोर। तो इक्वाडोर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इक्वाडोर जो है वो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इस साउथ अमेरिकन कंट्री यानी कि दक्षिण अमेरिकी देश है ये। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश हमको दिखाई देता है जिसका नाम है इक्वाडोर और उसी इक्वाडोर में आपको एक माउंटेन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है कोटोपैक्सी और उसी माउंटेन में आपको दिखाई देता है कि एक वोल्केनो या ज्वालामुखी स्थित है जिसे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए इक्वाडोर। तो इसको ध्यान रखना है और ज्वालामुखी से जुड़े हुए कई सारे प्रश्न बनते हैं तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।